अयाज महमूद से। अयाज, पाकिस्तानी हॉकी टीम की नाव कभी डोलती है, कभी बाहर निकल आती है भंवर से, कभी कुछ होता है। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जापान से हार गए। लेकिन उसके बाद इनामात की बारिश हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिलाड़ियों को बुलाया, उनको लाखों रुपए इनामात दिए और अभी उस हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकले थे हम कि हम पोलैंड चले गए और पोलैंड में 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट पे चौथे नंबर पर आए। कैसे देखते हैं, ये टेम्परेरी था या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लोग कह रहे बस हॉकी रिवाइव हो गई, हॉकी जो है वो दोबारा पहुंच गई, लेकिन जब पोलैंड गए तो हमें पता चला 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट की हॉकी कहाँ खड़ी है। आप सही कह रहे हैं इकबाल भाई कि देखें, मलेशिया के अंदर जो टीम्स थी वो डिफरेंट लेवल की टीम्स थी और वहाँ पर जो टीम्स गई हैं पोलैंड के अंदर वो रैंकिंग टीम्स थी, जहाँ पर जब आपका मैचेस हुए तो आप एक्सपोज हुए जहाँ पे आपकी वीकनेसेस थी, आपकी डिफेंस में वीकनेसेस थी तो आपने कंसीव किए गोल, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी बच्चे बुरा नहीं खेले, लेकिन इसके लिए और बहुत मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्रेडिट जो है वो हम दे रहे हैं एक फॉरेन कोच को, हाँ। ठीक है, वो 3 दिन के लिए आता है और आप सारा क्रेडिट उसको दे देते। जो यहाँ पे लोकल कोचेस हैं जो उनके साथ 15-20 दिन या 1 महीना जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनका क्रेडिट किधर जाएगा? वो क्रेडिट आप बच्चों को देना चाहिए, उन कोचेस को भी देना चाहिए जो लोकल ट्रेन कर रहे हैं, जो लोकल कैंप्स के अंदर है, पाकिस्तान कैंप में होते हैं। ये तो 3 दिन के लिए आए और टीम लेकर बाहर चले गए, लेकिन पोलैंड में कैंप लगाया, हाँ। उसके बाद पोलैंड चले गए, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं थी पोलैंड के अंदर, क्योंकि वहां पे टीम्स अच्छी थी। वसीम, आप क्या समझते हैं, जिस तरह पोलैंड में न्यूजीलैंड भी थी, फ्रांस भी थी और उसके अलावा बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो अच्छी टीमें, साउथ अफ्रीका भी थी, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इतनी अच्छी क्यों नहीं रही? देखिए मिर्जा भाई, पहली बात तो अयाज भाई की बात को सेकंड करूँगा, जो मलेशिया में टीमें आई थी वो टीमें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, इसलिए कि उसमें सीनियर प्लेयर्स ही नहीं थे। वो सी कैटेगरी की टीमें लेके आए थे और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली, जापान से आगे, जापान के 8 प्लेयर खेल रहे थे उसके अंदर, तो फाइनल जीत के ले गए। जबकि मलेशिया की टीम बिल्डअप हो रही थी, नहीं बन रही थी, ठीक है ना। वहाँ पे जो थी न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, वो भी आपको आप होता है क्वालिफाई राउंड खेल के गई थी, उसने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बार फाइनल में पहुंचना तो फाइनल कहलाता है। फाइनल कोई शक नहीं, फाइनल आप खेले, मगर आप देखें प्रो लीग के अंदर जो पोलैंड गए वहाँ पे 4थे नंबर की टीम से भी हारे, ठीक है ना। तो इन्होंने जाहिर सी बात है वहाँ पे परफॉर्म क्यों नहीं किया जो यहाँ मलेशिया में इन्होंने परफॉर्म किया था अजलान शाह के अंदर, वहाँ परफॉर्म क्यों नहीं हुआ? टीम सेट होकर गई थी ना यहाँ से। और जहाँ तक ऑल्टमैन का आपने किरदार अदा किया तो सीख, उसको तो कोई भी जो भी आप बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी कोच को कंसीडर नहीं करती, कोई उसको टीमें कंसीडर नहीं करती। टीम को फाइनल पाकिस्तान में आया था वो, और आज तक पाकिस्तान में अभी तक जब से आ रहे हैं वो कोई क्वालिफाई कराया ओलंपिक या वर्ल्ड कप उन्होंने ऑल्टमैन ने? इसका जवाब मुझे बताएं, मैं तो लोगों से पूछूंगा। 10 साल, लेकिन क्वालिफिकेशन में जब भी आप या ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में गए हैं या वर्ल्ड कप के लिए गए हैं तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। और कोई मुल्क क्यों नहीं लेता उन्हें यार? देखिए, एज फैक्टर इज देयर, ठीक है, और उनको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। हम उसको कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे अपने प्लेयर में इतना दमखम नहीं है कि वो नहीं, बिल्कुल है। मैं तो पहले खिलाफ हूं कि गोरा कोच होना ही नहीं चाहिए। आपका कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स और कोच के बीच में, जो वो कोच इंग्लिश में बताना चाह रहा है आपके बच्चे को। उस्मान बताते ना, इंग्लिश समझते हो उस्मान, गाइड करते होंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ताल्लुक है उस्मान का, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा। अच्छा। लेकिन देखिए, कोच और प्लेयर्स का कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो ऑन ग्राउंड जो कोच जा रहा है बताना, जो वो स्ट्रेटजी बता रहा है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए प्लेयर्स के थ्रू। लेकिन जब आधे प्लेयर्स को समझ आ रही है, बताए आधे भी नहीं, उसमें से 20% लड़कों को समझ आ रही है, बाकी 80% को समझ नहीं आ रही है, वो फिर दूसरों से पूछते हैं। और जब आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को उर्दू के अंदर तो जाहिर बात है बहुत सी चीज़ें क्या तो बात ये कि मैं तो इस दौरान साथी था, अयाज भाई के साथ भी था, उस फेडरेशन को भी देख रहे थे जो कि पैरेलल बॉडी सिलेक्टर भी था। अयाज महमूद भाई हमारे कोच कह रहे थे कराची के अंदर एक कैंप लगा हुआ था, तो डेफिनेटली ये बच्चों की साइकिल जानते हैं, उनके मेंटली जो उनकी जो फिटनेस है, टाइम गुजारा। अब ऑल्टमैन को बुलाने की जरूरत थी,
एक ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के लिए लगातार मेडल लेके आए, उनको कंसीडर करते, सामत बुलाते, कहते अजीज भाई आए आप, और आप टीम बनाएं और आप ले जाएं टीम। अब तो हो गया ना, अब आप ये बताएं, मगर आने वाले वक्त में अब फिर आप ऑल्टमैन को शामिल किया हुआ है आपने, जबकि पास वसाइल नहीं है आपके पास, कौन दे रहा है इनको पैसे? हुकूमत ने दिया, पीएसबी दे रही है इनको, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड दे रही है, कहां से मांगेंगे पैसे? देखें सिंध हुकूमत है तो बंद कर दिया पैसा, पक्की बात है, पक्का बंद हो गया। लास्ट मीटिंग हुई है, मुर्तबा वहाब साहब ने जो मेयर कराची हैं, उन्हें खास तौर पे, क्योंकि वो सिंध हॉकी मेंबर भी हैं, उन्होंने खास तकरीब में कहा, उस तकरीब में था कि जी हम अब बंद कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। क्यों? 10 इसलिए बंद कर रहे हैं कि वहां पे 1 करोड़ रुपए दे, 1 करोड़ भाई, वहां पे उसका कोई हिसाब किताब ऑडिट का नहीं दिया, उसका भी 10 करोड़ का हिसाब नहीं जा रहा था, ठीक है ना? सिंध गवर्नमेंट से ले रहे हैं भाई, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत से लेना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से लें, हुकूमत तो हुकूमत तो यार एतमाद नहीं करती ना इन पर, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अब अगर आप इस तरह के जॉय ट्रिप्स पर पैसे खर्च करेंगे तो अगला जो स्पॉन्सर है वो तो देखेगा ना कि मेरा पैसा खिलाड़ियों पे खर्च हो रहा है या ऑफिशियल्स पे खर्च हो रहा है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तो सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लेयर्स के ऊपर, बजाय ऑफिशियल्स पे होने बजाय ऑफिशियल्स पे, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स के ऊपर होनी चाहिए। और प्लस हॉकी को आपने प्रमोट कैसे करना है, जो एक डाइंग स्पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। जब तक हम CSR पे नहीं जाएंगे, इकबाल भाई मैं आपके प्रोग्राम पे बहुत दफा कह चुका हूँ, हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि देखिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है, वो कभी भी नहीं करे, वो कभी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR का मतलब, वो आप कॉर्पोरेट्स के ऊपर डालें। आपके मुल्क से कमा रहे हैं, आपके मुल्क को जो है उनको वापस करना है। तो कॉम्पिटेंट लोग हैं जो उनसे बात कर सकें और ला सकें CSR। देखिए मैं इकबाल भाई, आपको एक मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप समझ रहे हैं कि बीइंग ए सेक्रेटरी या बीइंग ए प्रेसिडेंट आप ही पैसे ले लेंगे, तो ये तो गेम खत्म हो गई है। क्या कहें? आपको सब कुछ पता है, अंदर का सारा मामला, इतने प्रोग्राम हमने आपके सामने बैठ के किए, आपको पता है कि पैसे नहीं आएंगे। अब ये बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेटिव, वो मैं जावेद आफरीदी की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ जा रहे थे इंडिया, उसने कहा मैं सामान दिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये शर्म आती नहीं आती कि उन्हें इतबार नहीं है कि हॉकी फेडरेशन को मैं पैसा नहीं दूंगा, अपने तौर पे खुद करूंगा मैं। इस फेडरेशन के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि इनको कैश कोई भी नहीं देगा, और ये हमेशा यही कहते हैं आप हमें दे दें हम चलाएंगे। मैं कहता हूं कि आप कॉर्पोरेट के ऊपर डालें, मार्केटिंग टीम बनाएं, ठीक है, अपना एक कैलेंडर दे दें 1 साल का कि जी ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, और जनाब अली इसी तरीके से इसमें जूनियर सीनियर। उस कैलेंडर में ये भी लिखिए कि अगर बाहर जाएंगे तो हम भी जाएंगे ट्रिप पे। वो तो उन्होंने ऑलरेडी पहले कह दिया है, ये तो प्रेस स्टेटमेंट है कि जी अब हर दफा मैं साथ जाऊंगा। माजी में चले फाइनल में पहुंच गए या ओलंपिक गेम्स हुए या वर्ल्ड कप हुए, वहां चले जाते हैं ना ऑफिशियल, यहाँ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ इकबाल भाई आपको भी पता है TADA का मसला है सारा। वैसे मैं कहता हूँ देखें यही प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पर हमने, इससे बेहतर है कि आप 2 लड़के एक्स्ट्रा ले जाएं ताकि उनको तजुर्बा हो, इंटरनेशनल लेवल का तजुर्बा। पहले डॉलर में डेली अलाउंस मिलता था, वो रुपीस में कर दिया, वो 20,000 रुपए 20,000 बच्चों को दे रहे हैं, जबकि बाहर मुल्क से बाहर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के शो में गए, मैं नहीं जा सका था, मदर की तबीयत खराब थी, मेरा नाम था प्राइम मिनिस्टर शो के अंदर, इस्लाउद्दीन, मैं और उसमें हमारा सोहेल अब्बास का भी नाम था। मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई कि आपने आना है, मैं नहीं जा सका। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चीफ पैटर्न है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपके नौकरियों को बहाल करेंगे, जॉब्स को। कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई मैं बताऊँ आपको, कि उसकी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि राना मशहूर साहब वहाँ मौजूद थे और एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। अब उनकी जगह तो राना सनौल आ गए ना IPC के। उससे अब वो जो समरी बननी थी वो वहीं पे तबकी रह गई। और पोलैंड में जो हार हुई है जो प्रो लीग की, वो और एक सामने आ गई सबब बन के कि वो हार गई, तो ये अब मामला इसको गरम मामला होता मिर्जा भाई तो हो जाता, तो ये डिपार्टमेंट में नौकरी हो जाता। लेकिन अयाज अब आप क्या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए अगले बरस ओलंपिक गेम्स है, बल्कि इसी बरस है, 2020 के जुलाई में 2024 पेरिस में हो रहा है जी, बिल्कुल। तो अब आप क्या ओलंपिक्स के लिए तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो प्रो लीग जो हम खेलने गए थे, क्या हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे? आपको लग रहा है चांसेस हमारे? सर देखिए बड़ी मेहनत की जरूरत है इन बच्चों के ऊपर। ये जॉय राइड्स जो हैं, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो ऑफिशियल्स की हो, हमें एक करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जहां पर आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर हमने वापस आना है वर्ल्ड हॉकी के अंदर, तो हमें बहुत सी चीज़ें, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, बहुत से लोग ऐसे एलिमिनेट करने पड़ेंगे जिन्होंने हॉकी को इस धागे पे साल से वो हॉकी के साथ मुंसलिक है। 20-25 साल तो हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते मिर्जा भाई, सो नहीं सकते, रातों को नींद नहीं आती। हम फेडरेशन में क्यों नहीं है?
यार अलमिया तो वो ये है। इसका हाल ये हो गया कि फेडरेशन ऐसी में क्यों नहीं मछली है? है जो पानी के बगैर जो है बाहर तड़प रही है। बिल्कुल। इकबाल भाई देखें, ये एक ओपन सीक्रेट है, हम सबको पता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो पैसे भी नहीं है ना अयाज, पहले पैसे होते तो चलो समझ में आ रहा था। सर देखें, ग्रांट, इनके टारगेट है ग्रांट पे, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी और कट पे। या कोई सूबा जो है वो ग्रांट दे देगा। देखें, ये एक रियलिटी है, आपको अब कमर्शियल दिमाग लाने पड़ेंगे, सही, उसके बगैर उसके गुजारा बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है।